दिस इज़ मोहम्मद हमज़ा और आज हमारा फिज़िक्स का पहला लेक्चर है जो कि चैप्टर नंबर 1 के बारे में। इससे पहले हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक लेक्चर किया है चैप्टर नंबर 1 वो भी, और हम चैप्टर वाइज़ चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? एनटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, एनईटी, डीयूटी, एसएसयूईटी और कराची यूनिवर्सिटी में चीज़ें वैलिड हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, इस चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट है? आपने डायमेंशंस करनी है, आपने डिफरेंट यूनिट्स करने हैं और आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फिज़िक्स की, ठीक है? अच्छा, मैंने डायमेंशन में आगे मेंशन कर दिया कि सिंध बोर्ड वाले, यानी इसमें बहुत सारी ऐसी डिफरेंट चीज़ें भी मिलेंगी आपको जो डिफरेंट बोर्ड्स होंगी, तो आपने प्रिपेयर नहीं करनी है, आप उसको छोड़ सकते हैं। अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन थी कि सर ये नज़र नहीं आ रहा भेजें, तो भाई ये मैंने गूगल से उठाया है। आप गूगल पे आप लिख लें क्वांटिटी एंड देयर डायमेंशंस, आपको जो भी चार्ट मिला आप उठा लें। तो इसमें बेसिकली लिखा हुआ है कि अगर पावर है, उसका यूनिट क्या होगा, उसकी डायमेंशन क्या होगी और ये सब, ठीक है? तो आप कोई भी उठा सकते हैं, इसमें कोई मैंने गूगल से जस्ट कॉपी किया इसको। अच्छा जी, इसमें से 1 से 2 नंबर का आएगा सिर्फ़ और इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अनीस हुसैन के अंदर तकरीबन 50 से ज़्यादा सवाल हैं और उसके अंदर उन्होंने साइंटिस्ट के नाम पूछे जो पेपर में नहीं आते। कोर्स से बाहर के यूनिट्स दिए हुए हैं, वो भी नहीं आएँगे और हिस्ट्री नहीं पूछी जाती उसके अंदर, ठीक हो गया? ये सारी चीज़ें नहीं करिएगा। अगर आपको सिर्फ़ 1 से 2 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो फिर आप ये मेरी वीडियो, ये जो मैं आपको भेज रहा हूँ अभी, ये वीडियो आप कर लें और इसके अलावा जो मैंने पास्ट पेपर के सवाल दिए वो मोर देन इनफ है आपके लिए। डायमेंशन में दुनिया जहान में सारी एक ही बातें घूम रही होती हैं। अच्छा जी, स्टूडेंट से सवाल था कि सर लाइट ईयर क्या है? देखिए, लाइट ईयर जो है वो एक डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है? और ये सारी बातें एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड होती हैं, यानी आपकी मिल्की वे और आपका सन, मून, अर्थ, ये इससे रिलेटेड है और बाकी सारी डिटेल इसके अंदर मेंशन है। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में ये पूछता है, लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है? बहुत सारे स्टूडेंट इसको टाइम लगा देते हैं जो कि गलत है, ये डिस्टेंस का यूनिट है। इसी तरह से पार्सेक भी होता है, इसको बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं पर लिखा हुआ है। वो होशियारी दिखाते हैं, कहते हैं कि सर ये पर सेकंड है। नहीं, ये पर सेकंड नहीं, दिस इज़ पार्सेक। अगेन ये भी जो है वो लेंथ का ही यूनिट है और ये भी यूज़ होता है। ये कहाँ यूज़ होता है? ये भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के लिए यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स स्टूडेंट्स ने पूछा है मुझसे। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो हर यूनिवर्सिटी में नहीं आते। मोस्टली जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ है वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं पूछते। लेकिन फिर भी आप क्या करो, आप इसके रूल्स पढ़ लो, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए और जो आपने अपनी किताबों में पढ़े, सिर्फ रूल्स पढ़ लो। इसके अलावा और कुछ इसमें इतना खास नहीं है। मज़ीद मैंने यहाँ पे ये रूल्स वगैरह लिख दिए हैं, जो इसको एक एक बार लाज़मी बस पढ़ लेना इसको। अच्छा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इसमें कितने होंगे? ठीक है? ये बता दें, ये बता दें, ये बता दें, ठीक हो गया? बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका मतलब आपने पाँचों रूल पढ़ लिए और आपको आ गया। मैं इसलिए इसमें डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये लीस्ट इम्पोर्टेंट है एंटी टेस्ट के हिसाब से। 3 टाइप के एरर्स होते हैं आपके पास, सिस्टमैटिक, रैंडम एंड पर्सनल एरर। सिस्टमैटिक जैसे नाम से ज़ाहिर है कि ये सिस्टम का एरर होता है, यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, उसके अंदर एरर आ गया, उसकी कैलिब्रेशन में कोई फ़र्क आ गया, ठीक है? पर्सनल नाम से ज़ाहिर है कि पर्सन से रिलेटेड होगा, यानी हमने देखने में कोई गलती कर दी, हमें कोई बीमारी है जिससे हम सही वैल्यू नहीं डिटेक्ट कर सकते या ब्लड विज़न है हमारा, एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी। रैंडम एरर क्या होता है? ऐसे तमाम एरर जो कि ड्यू टू एनवायरनमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, लेकिन अगर आप उसको ऐसी जगह पे ले जाओ जहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर माइनस में हो, तो वहाँ पे चेंज हो जाएगी उसकी वैल्यू। या अगर आप उसको आइसोलेशन में ले जाओ, वहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी। चेंज से मुराद बड़ा नॉर्मल भी चेंज आएगा, लेकिन वो आएगा आपके एनवायरनमेंट की वजह से। ठीक है? ये 3 टाइप के एरर्स होते हैं। अच्छा जी, कुछ आसान सवाल जो कि पेपर में पूछे गए। 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? 1 डिग्री बराबर होता है पाई/180 या 0.0174, ये वैल्यू कंफर्म कर लीजिएगा, इसके बराबर होता है। सेकंड, यूनिट ऑफ मोमेंटम इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। मोमेंटम क्या है? पी इज इक्वल टू एम वी। एम आपके पास हो गया कैपिटल एम, मास। वेलोसिटी आपके पास क्या हो गई? लेंथ ओवर टाइम, एम एल टी माइनस वन। ये मैंने इसकी डायमेंशन फाइंड आउट कर दी। अब मुझे इसका यूनिट निकालना है, तो यूनिट इसका हमारे पास क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। ठीक हो गया? यहाँ पे ले जाइए। यूनिट ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ।
तो अगर ऊपर भी मीटर है और नीचे भी मीटर है, या ऊपर भी सेंटीमीटर है नीचे भी सेंटीमीटर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए स्ट्रेन हैज नो यूनिट। लाइट ईयर क्या है ये आप बता देंगे। एक कैलोरी में 4.2 जूल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 जूल्स होते हैं। ये बस आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये पेपर में कहीं ना कहीं वो पूछेगा आपसे। ठीक है, आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट डज नॉट बिलोंग टू द सेम फिजिकल क्वांटिटी, इस तरह के सवाल आते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने ही देखना है कि कौन सा यूनिट जो है वो डज नॉट कह रहा है, यानी तीन जो होंगे वो एक ही क्वांटिटी के होंगे और चौथा जो होगा वो अलग होगा। एचपी हॉर्स पावर, कैलोरी, जूल, बीटीयू। ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जूल और कैलोरी तीनों किससे बिलोंग करते हैं, ये आपने मुझे बताना है किससे बिलोंग करते हैं और इसका आंसर क्या होगा और इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, एम वी आर। डायमेंशन निकालनी है एम, वेलोसिटी हो जाती है एल टी माइनस वन और आर आपके पास क्या हो जाएगा एल, दिस इज एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल। अच्छा, ये एक बॉक्स है आपके लिए, ये भी होमवर्क असाइनमेंट आप समझ लें, जो आपने इसको फिल करना है, बता देता हूँ कैसे। फोर्स का यूनिट क्या हो गया वो आपने लिखना है, उस यूनिट का सिंबल क्या है वो लिखना है, और फोर्स की डायमेंशन क्या है। इसी तरीके से फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर, और इस बॉक्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ डैश। अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्लैंक्स कांस्टेंट होता क्या है। इज इक्वल टू एच नहीं हम लिखते हैं, तो ये एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, आपने इसकी एच की डायमेंशन निकालनी है। जब आप इस एच की डायमेंशन निकालेंगे तो फिर आप काबिल होंगे इस सवाल का जवाब देने के। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे होंगे सर प्लीज करके बता दें, ये हमारे लिए न्यू है। चलें करवा देता हूँ आपको। जब हम एच के हिसाब से बनाएंगे तो ई अपॉन म्यू बन जाएगा फॉर्मूला। अच्छा, मैं इसको फाइंड आउट करूंगा एम सी स्क्वायर से, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है ना उससे, और ये आपके पास होता है 1/t, क्योंकि ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हो जाती है 1/टाइम। एम ऐसे ही रहेगा। सी आपके पास क्या होता है, देखिए सी जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकंड, तो ये है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड एल हो जाएगा, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी माइनस वन, मजीद हो जाएगा एम, एम स्क्वायर, सॉरी ये आपके पास हो जाएगा, इसको एक बार कर देना, ये हो जाएगा एम। अच्छा, सी ए एल अपॉन टी है ये, ठीक है, और अपॉन टी माइनस वन, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टी माइनस वन। एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। अब आपने सर्च करना है कि इनमें से कौन सी बाकी डायमेंशन है जिसका आंसर सेम आता है। ठीक है, बाकी आसान है इसलिए आप पे छोड़ रहा हूँ, आप कर लेंगे इसको। नेक्स्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। ये जी फाइंड आउट कर लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा, ये भी आपको एज एन होमवर्क दे रहा हूँ मैं। वीडियो देखते रहिए, साथ में पॉज करके सॉल्व करते रहें। अच्छा, अगेन इंपॉर्टेंट सवाल, आइडेंटिफाई द पेयर हैविंग सेम डायमेंशंस। देखिए इसमें चार ऑप्शंस हैं और चार में से तीन जो हैं उसमें सेम डायमेंशंस नहीं है, किसी एक में सेम डायमेंशन है। आपको इनके फॉर्मूलाज आने चाहिए। टॉर्क है एफ क्रॉस डी, वर्क आपके पास किसके बराबर है, आप वर्क का एफ डॉट डी ले लें, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेस आपके पास क्या है, फोर्स अपॉन एरिया समझ लें आप इसको। एनर्जी आप एम सी स्क्वायर ले लें या फिर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ले लें। फोर्स एंड वर्क देख लें, स्ट्रेन का फॉर्मूला लगा लें। ठीक है, आपने इन सब की डायमेंशंस निकालनी है दोनों की। अब आपने देखना है कि किस पेयर का सेम आ रहा है डायमेंशन। करिएगा सवाल, नहीं हो तो फिर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट पोजेस सेम डायमेंशन, देखिए वो सवाल था जिसमें वो पूछ रहे थे किसकी सेम है, यहाँ पूछ रहे किसकी सेम नहीं है। यहाँ पे वेलोसिटी स्पीड की आपने डायमेंशन निकालनी है, प्रेशर स्ट्रेस की डायमेंशन निकालिएगा, फोर्स और इम्पल्स। ये बता दो, इम्पल्स आपके लिए नया होगा, इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम। वर्क की आपको पता है, एनर्जी आप निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए सॉल्व नहीं करवा रहा था कि जितने ज्यादा सवाल आप लोग करोगे
आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे आपने करना है कि डायमेंशन देखिए, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज एल टी माइनस वन, स्पीड भी एल टी माइनस वन। प्रेशर क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया। इसी तरीके से बाकी भी आप सॉल्व कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डायमेंशन, अगेन ये क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए रिपीट किए। पिक आउट द रॉन्ग पेयर, ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। चार्ज कूलम, टेम्परेचर थर्मोमीटर, प्रेशर बैरोमीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड हाइग्रोमीटर। इसमें से गलत क्या देखें, टेम्परेचर जो है वो थर्मामीटर से मेजर किया जाता है, प्रेशर जो है वो बैरोमीटर से मेजर किया जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइग्रोमीटर से मेजर की जाती है। चार्जेस कूलम से मेजर नहीं किए जाते, कूलम इसका यूनिट है। तो ये हमारे पास एक रॉन्ग पेयर गिवन है, ठीक हो गया। तो ये भी एक मतलब समझ लें बेसिक नॉलेज है ये। बार बार मतलब प्रेशर, ठीक है, ये आंसर है आपका ये। अच्छा एक असाइनमेंट है आप लोगों के लिए छोटा सा, आपने ऐसा यूनिट बताना है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। आइंस्टाइन की इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इसमें E का डायमेंशन क्या होगी, पास्कल किस चीज़ का यूनिट है, फोकल पावर ऑफ लेंस का क्या यूनिट है, सरफेस टेंशन जो होती है उसका सही इनमें से कौन सा यूनिट है, सरफेस टेंशन की डायमेंशन बता दें, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन बता दें। एक छोटा सा असाइनमेंट और ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा कुछ आखिर में सरप्राइज आप लोगों के लिए कि बहुत ज़्यादा सोल्यूशन इस पर ऑलरेडी मौजूद है। इसमें लिखा है कौन कौन सी डायमेंशन सेम है, इसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लें, इससे बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो वीडियो है ये सिर्फ वैलिड है, इस पूरे चैप्टर को उसने कंप्लीट कर लिया इस वीडियो ने। क्विक रिवीजन आपका, प्रेशर इसके यूनिट, डेंसिटी, विस्कोसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लक्स। अच्छा ये पढ़ लीजिएगा बस, हेक्टा क्या होता है, किलो क्या, मेगा क्या, नैनो क्या, पीको, फेम्टो, ये सारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलें, इसको आप तैयारी करें और अच्छे से हैंडमेड नोट्स बना लें। इसके अलावा कोई भी सवाल हो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा एक और बात कि ड्यूरिंग जो टाइम होता है सुबह 8 से लेके शाम 6 बजे तक का, उसमें मेरा ऑफिस होता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट उसमें मैसेज करके पूछ रहे थे सर ये बता दें वो बता दें। देखें अगर मैं रिप्लाई कर दूं तो बहुत अच्छी बात है, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब या तो मैं बिजी हूँ या मैंने अगर आपका मैसेज सीन कर लिया तो हो सकता है मैं